बेनीवाल का बयान सियासी घमासान। रविवार को बालोतरा जिले में जोजरी नदी को बचाने के लिए आरएलपी ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर जम करके हमला बोला। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा। वहीं बीजेपी ने बेनीवाल के बयानों को राजनीति करने की कोशिश बताया है। देखिए। हनुमान बेनीवाल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी बोली, ऊटपटांग बयान देने के आदी हैं बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने सीएम पर बोला था। भजनलाल की रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, कभी संघ कार्यालय, कभी दिल्ली में 5-5 जगह केबल ब्यूरो पेज चला रहे हैं। कुछ खुद को ही नहीं पता कि मुख्यमंत्री शिप कैसे चल रही है। ये तस्वीरें बालोतरा जिले के डोली गांव की हैं, जहां रविवार को जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए आरएलपी ने महारैली की, जिसमें भारी संख्या में समर्थक भी शामिल हुए। लेकिन इस रैली में हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर कई हमले किए। उनके निशाने पर सीधे तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा ही थे। बेनीवाल ने साफ कहा कि सरकार अगर डीपीआर बनाने की घोषणा करती तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 15 अगस्त को जब पूरी सरकार जोधपुर में थी तो सरकार को एक घोषणा करनी चाहिए थी कि इतने दिनों में डीपीआर बनकर हम चालू कर देंगे, तो हमें आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भजनलाल की रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, कभी संघ कार्यालय, कभी दिल्ली में 5-5 जगह केबल ब्यूरो पेज चला रहे हैं। कुछ खुद को ही नहीं पता कि मुख्यमंत्री शिप कैसे चल रही है। पूरा परिवार किस तरह की हरकतें कर रहा है, सबको पता है कि भजनलाल के बारे में जितना कम के होता है पूरा राजस्थान जान चुका। ये भी थोड़े दिनों के मेहमान है भजनलाल जी। आरोप है कि बालोतरा इलाके में जोजरी नदी में फैक्ट्रियों से आने वाला केमिकल युक्त पानी लंबे समय से जनजीवन को तबाह कर रहा। खेत बाड़ियां बर्बाद हो रही, मवेशी और लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे। इसी समस्या को लेकर रविवार को बालोतरा के डोली अराबा कल्याणपुर गांव में बड़ी महारैली का आयोजन हुआ था। अब हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर हमला किया तो उन्हें जवाब दिया बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने। आपका चरित्र राजस्थान की जनता जानती है, लेकिन जिन मुद्दों के आधार के ऊपर, जनहित के मुद्दों के आधार पे आप बात करें वो सही है, लेकिन जहां आपके सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के आधार पे किसी मुद्दे को राजनीतिकरण का जामा पहनाने की आप कोशिश करें, वो कतई उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान विधानसभा में जो बजट पेश किए हैं वो जन कल्याण के बजट है और जनता उनको स्वीकार कर रही है। मेरा निवेदन रहेगा, जोजरी नदी को बचाने की ये लड़ाई अब सड़क से लेकर सियासत तक पहुंच गई है। आरएलपी का दावा है कि ये आंदोलन जनता का आक्रोश है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जबकि बीजेपी इसे केवल राजनीति करार दे रही है। बालोतरा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदास देथा की रिपोर्ट। मेरा निवेदन रहेगा, स्पीकर की बातें से नागौर के डेगाना में बना डंपिंग यार्ड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कचरे में आग और उससे उठने वाले धुएं के चलते लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। दुर्गंध से लोगों का हाल बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। मुसीबत बना डंपिंग यार्ड, दुर्गंध से मुश्किल हुआ जीना, कचरे के बीच मिल रहे पशुओं के शव। शहर की कृषि मंडी के पास नगर पालिका का अस्थायी डंपिंग यार्ड लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। हर तरफ फैली गंदगी के बीच गौवंश कचरा खा रहे हैं। कई बार डंपिंग यार्ड में पशुओं के शव भी डाल दिए गए, जिनकी बदबू से आसपास रहने वाले लोग खासा परेशान हैं। उन्हें बीमारियों का डर सता रहा। शहर वासियों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
अब मांगे तो यही है सर कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है और कई बार नगर पालिका वाले ये कचरा जलाते हैं तो सांस लेना भी दुभर हो जाता है हमारा यहाँ पे। और बारिश के सीजन में तो आप पूछो मत कि इधर से सारा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है बदबू की वजह से। डेगाना शहर में इस वक्त कचरे के निस्तारण के लिए शहर से दूर कोई जगह उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते नगर पालिका के पास ये अस्थायी डंपिंग यार्ड ही एक विकल्प है। पास के गांव में एक जमीन का आवंटन किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते वहां निस्तारण का काम नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और जमीन आवंटित हुई, लेकिन न्यायालय से स्टे के चलते वहां भी काम नहीं बना। वर्तमान में हमने इस जो समस्या का जो निस्तारण करना है उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। हमने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को भी हमने एक लेटर लिखा है जिसमें हमने उनसे मांग की है कि हमें उचित स्थान दिलवाएं जहाँ हम जो पालिका क्षेत्र के मर्द पशु हैं, जो हमारा दिन प्रतिदिन का जो घर से जो इकट्ठा हम कर रहे कचरा उसका निस्तारण कर सकें। कचरे के निस्तारण के लिए जमीन मिल सके, इसीलिए नगर पालिका ने अब डीएलबी को लेटर लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में शहर का कचरा लाकर यहाँ पर डाल रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार यहाँ पर उच्च अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस ओर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कैमरामैन राकेश सिया के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध किनारे स्थित लोक देवता बाबा बिशीनगीर के आश्रम पर वार्षिक लक्खी मेले का शुभारंभ हो गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष नवमी पर लगने वाले इस मेले में हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो धौलपुर से ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हुए दिख रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। नमस्कार आप सभी को। और मेरा यह कहना है कि आज भादों के महीने में जो सबसे बड़ी जो नवमी आती है विष्णु बाबा का, आज यहाँ मेला लगा हुआ है, लक्की मेला लगा हुआ है। काफी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में इस साल गणेश जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। 9 दिन चलने वाले ये पर्व 20 अगस्त से मोदकों की भव्य झांकी के साथ आरंभ होगा, जिसमें 251 किलो के 2 विशाल मोदक सहित हजारों मोदक सजाए जाएंगे। मोती डोंगरी मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि 21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र पर पंचामृत अभिषेक होगा, जिसमें 501 महिलाएं कलश यात्रा लेकर शामिल होंगी। 22 अगस्त की शाम ध्रुपद गायन और 23 से 25 अगस्त तक कथक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। गणेश प्रतिमा जयपुर, नरेश। पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल एवं कलश यात्रा में लाए हुए जल से भगवान का अभिषेक होगा। सबके अंत में शुद्ध स्नान गंगा जल से होगा। तत्पश्चात भगवान की नवीन पोशाक धारण होगी, साथ ही भगवान की स्वर्ण मंदिर पूजन चालू होगा। पतंजलि फूड्स लिमिटेड को AEO टियर 2 सर्टिफिकेट मिला है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय भारतीय सीमा शुल्क ने यह सर्टिफिकेट दिया है, जो विश्व स्तरीय व्यापार में ईमानदारी, पारदर्शिता और सप्लाई चेन सुरक्षा के अच्छे मानकों का प्रतीक है। भारत की सर्वोच्च कंपनियों में केवल गिनी चुनी कंपनियों के पास ही ये दर्जा है। अब इस सूची में पतंजलि का नाम भी शुमार हो गया है।